प्यारे भाइयों बहनों, ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर विचार सागर मंथन करने जा रहे हैं। ओम शांति। हाँ, विषय वाकई बहुत दिलचस्प है आज का। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर सोचते हैं ना कि शांति पाने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा या फिर जंगलों में भटकना पड़ेगा या महंगे मेडिटेशन रिट्रीट्स करने पड़ेंगे। हाँ, लोग बहुत मेहनत करते हैं इन चीजों के लिए। हाँ, लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि ये सारी मेहनत मतलब ये जो भारी प्रयास हो रहा है वो सब गलत जगह पर हो रहा है। एकदम। क्योंकि शांति इस भौतिक दुनिया का प्रोडक्ट है ही नहीं। सही कहा। हम अक्सर उन चीजों को वहां ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां उनका अस्तित्व ही नहीं है। और आज 13 मार्च 2026 की शिव बाबा की प्रातः मुरली इसी विषय पर हमारी आंखें खोलती है। बिल्कुल। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है ना, हम भौतिक दुनिया की समस्याओं का समाधान भी मतलब भौतिक चीजों में ही तलाशते हैं। जैसे इमारत बनानी हो तो ईंट और सीमेंट चाहिए। हाँ, जो आंखों से दिखता है। लेकिन जब चेतना यानी अपनी कॉन्शियसनेस को बदलने की बात आती है तो ये भौतिक नियम काम नहीं करते। यहाँ खेल उस चीज का है जो इन आंखों से दिखाई ही नहीं देती। और यही बात आज की मुरली को इतना खास बनाती है। हमारा आज का मिशन ही यही है कि हम मुरली के सार, प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे के हर पहलू की गहराई में जाएं। जी। आज बाबा ने मुरली में जो कहा है वो मुख्य रूप से अपनी चेतना को आकारों और देह के बंधनों से निकालकर आध्यात्मिक सत्य और निराकारी दुनिया की ओर ले जाने का एक मास्टर क्लास है। आज की मुरली वाकई मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत को खोलती है। मतलब ये सीधे उस फाउंडेशन पर चोट करती है जिस पर इंसानों ने अपनी पूरी पहचान बना रखी है। बिल्कुल। और इसी फाउंडेशन को रीसेट करने की बात मुरली के सार और प्रश्नोत्तर में बहुत स्पष्ट रूप से आती है। दुनिया को पावन बनाने के इस महान कार्य की शुरुआत कैसे होती है? हाँ, बाबा ने सार में कहा है कि श्रीमत पर चलकर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है और सबको सुख शांति का रास्ता बताना है। हम्म। लेकिन प्रश्नोत्तर में एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव बात आती है। अच्छा। हाँ, प्रश्न है कि देह को भूलने के लिए किस चीज की दरकार यानी जरूरत नहीं है। तो उत्तर है चित्रों की। अरे वाह। बाबा कहते हैं कि चित्र केवल छोटे बच्चों या नए लोगों के लिए है। असली पुरुषार्थ स्वयं को आत्मा समझकर विदेही बाप और स्वीट होम को याद करना है। ये बहुत गहरी बात है। देखिए, मानव मन हमेशा एक सहारे की तलाश में रहता है। ध्यान लगाने के लिए भी हमें सामने कोई मूर्ति, कोई तस्वीर या कोई भौतिक आकार चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग उसी भाषा को समझता है ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान काम कर रहा है। जब ध्यान किसी भौतिक चित्र पर केंद्रित होता है तो चेतना उसी भौतिक आयाम यानी फिजिकल डायमेंशन में कैद रह जाती है। ऊर्जा वहीं तक सीमित हो जाती है। ये तो बिल्कुल बच्चों की साइकिल में लगे हुए ट्रेनिंग व्हील्स की तरह हो गया। ट्रेनिंग व्हील्स, हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है। मतलब शुरुआत में जब संतुलन बनाना नहीं आता तो वो सहयोगी पहिए गिरने से बचाते हैं। लेकिन जब कोई असल में साइकिल चलाना सीख लेता है, अपनी आत्मिक स्थिति का संतुलन बना लेता है, तो उन ट्रेनिंग व्हील्स को हटाना ही पड़ता है। एकदम सही। अगर कोई जीवन भर वो पहिए लगाकर साइकिल चलाएगा तो वो कभी भी अपनी पूरी गति या आजादी का अनुभव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। वो ट्रेनिंग व्हील्स दरअसल एक सीमा बन जाते हैं। जब बाबा कहते हैं कि असली पुरुषार्थ विदेही बाप और स्वीट होम को याद करना है, तो वो उस सीमा को तोड़ रहे हैं। तो क्या यही कारण है कि बाबा स्वीट होम की याद पर इतना जोर देते हैं, ताकि हम इन भौतिक आश्रयों से मुक्त हो सकें? जी, देह को भूलने का मतलब सिर्फ शरीर को भूलना नहीं है, बल्कि देह से जुड़ी हर भौतिक पहचान और आकार से मुक्त होना है। मुरली में बाबा इस शरीर को एक-एक पुरानी जूती कहते हैं। पुरानी जूती? बाप रे। हाँ, सोचिए, क्या कोई अपनी पुरानी फटी हुई जूती से भावनात्मक रूप से जुड़ता है? बिल्कुल नहीं। उसे सहेज कर रखता है, नहीं ना। जैसे ही ये बात गहराई से समझ में आती है कि ये शरीर और ये दुनियावी आकार सिर्फ अस्थायी हैं, तो ध्यान अपने आप उस निराकार ज्ञान के सागर की ओर खिंचने लगता है। बिना किसी माध्यम के। हाँ, सीधे मुख्य स्रोत से यानी सोर्स से कनेक्शन जुड़ जाता है। बिना किसी माध्यम के सीधे सोर्स से जुड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक आजादी है। और जब ये भौतिक ट्रेनिंग व्हील्स हट जाते हैं तो ये यात्रा हमें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की ओर ले जाती है। गॉडफादर की यूनिवर्सिटी। जी। मुरली में इसे यही कहा गया है। और यहाँ सिर्फ स्वर्ग में जाने की पढ़ाई नहीं हो रही है, बल्कि स्वर्ग में ऊंचे ते ऊंचा पद जैसे लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई हो रही है।
देखिए, यहाँ यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल ही ये स्पष्ट कर देता है कि ये कोई अंधी आस्था नहीं है, हाँ, या केवल प्रार्थना करने की जगह नहीं है। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम होता है, नियम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं और अंत में एक डिग्री मिलती है। और यहाँ की डिग्री है भविष्य की वो प्रालब्ध, वो ऊंचा पद। एकदम। और इस पाठ्यक्रम का सबसे मुख्य विषय क्या है? 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का ज्ञान। हाँ, बाबा ने आज इस चक्र को बहुत विस्तार से समझाया है कि कैसे भारत पहले स्वर्ग था, जिसे रावण यानी 5 विकारों ने नर्क बनाया, और अब बाबा फिर से उसे स्वर्ग बना रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही तार्किक नियम सामने आता है कि ज्ञान का सागर और पतित पावन सिर्फ एक शिव बाबा है। जी। मुरली में स्पष्ट है कि अगर क्राइस्ट जैसे महान धर्म स्थापक भी आते हैं तो उन्हें भी इस चक्र के नियम के अनुसार नीचे उतरना ही पड़ता है। इस नियम को हम स्पिरिचुअल एंट्रोपी कह सकते हैं। स्पिरिचुअल एंट्रोपी। हाँ, जैसे भौतिक विज्ञान में हर चीज समय के साथ अपनी ऊर्जा खोती है, वैसे ही आध्यात्मिक विज्ञान में भी हर आत्मा, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हो, जब इस कर्म क्षेत्र पर आती है तो धीरे धीरे अपनी मूल पवित्रता खोने लगती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान की तरफ। बिल्कुल। वो पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था से शुरू करते हैं और जन्म लेते लेते समय के साथ ऊर्जा विहीन अवस्था में पहुंच जाते हैं। कोई भी आत्मा इस क्षय की प्रक्रिया से बच नहीं सकती। अच्छा, इसीलिए किसी भी धर्म स्थापक या मनुष्य आत्मा को पतित पावन नहीं कहा जा सकता? एकदम सही। पावन बनाने के लिए एक ऐसे लिबरेटर की आवश्यकता होती है जो जन्म मरण के इस चक्र से पूरी तरह बाहर हो, जिस पर समय का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। और वो केवल एक विदेही बाप है। लेकिन इस पूरे चक्र को समझते हुए एक उलझन पैदा होती है। मुरली में आशिक और माशूक का एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया गया है कि कैसे भक्त भगवान को और शांति को ढूंढ रहे हैं। हाँ, दुनिया शांति मांगती है। इंसान दर बदर शांति की तलाश में भटक रहा है, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये दुनिया शांति धाम है ही नहीं। तो क्या ये सारी खोज शुरुआत से ही गलत दिशा में है? 100% गलत दिशा में है। इसे तीनों लोकों के विज्ञान से समझना होगा। दुनिया जिसे शांति समझती है वो असल में सिर्फ शोर का ना होना है। लेकिन असली शांति आत्मा का मूल स्वभाव है, जो सिर्फ शांति धाम यानी उस निराकारी दुनिया का तत्व है। बाबा बहुत स्पष्ट रूप से सुखधाम यानी सतयुग और शांति धाम के बीच का अंतर बताते हैं। लेकिन सतयुग को तो स्वर्ग कहा जाता है ना, तो क्या वहां शांति नहीं होती? देखिए, सतयुग सुखधाम है। वहां कोई दुख नहीं है, शरीर की कोई बीमारी नहीं है, प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं है। वहां पूर्ण पवित्रता और सुख है। हाँ। लेकिन क्योंकि वहां कर्म हो रहा है, हलचल है, इसलिए उसे शांति धाम नहीं कहा जा सकता। परम शांति, जिसे डीप साइलेंस कहा जाता है, वो तब महसूस होती है जब आत्मा शरीर और कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त होकर अपने मूल घर शांति देश में होती है। मतलब बाबा याद दिला रहे हैं कि आत्माएं उस शांति देश की रहने वाली हैं और अब इस झगड़ालू देश में आकर बैठी हैं। बिल्कुल। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हार्डवेयर की दुकान पर जाकर ताजे फल मांग रहा हो। अरे, बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब अगर दुकान हार्डवेयर की है तो वहां कीलें और हथौड़े ही मिलेंगे ना, फल थोड़ी ना मिलेंगे। ये भौतिक दुनिया कर्म और हलचल की दुकान है। यहाँ परम शांति मिल ही नहीं सकती। एकदम। शांति इस दुनिया का प्रोडक्ट है ही नहीं। और जब ये बात मन में पूरी तरह बैठ जाती है तो इंसान इस दुनिया से, यहाँ के लोगों से और यहाँ की परिस्थितियों से शांति की उम्मीद करना छोड़ देता है। अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। जी। फिर वो सीधे अपने उस स्वीट होम से, उस सर्वर से शांति की ऊर्जा को खींचने लगता है। उस सर्वर से जुड़ने की बात हमें मुरली के अगले सबसे अहम हिस्से की ओर ले जाती है, कर्म योग और धारणा। क्योंकि ज्ञान सुनना एक बात है, लेकिन इस वर्तमान अशांत दुनिया में रहते हुए एक योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, जहां व्यवसाय भी संभालना है, परिवार भी है। बाबा ने कहा है कि धंधा आदि करते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामे कम याद करो, यानी मनमना भव। हाँ। इसी से पुरानी खाद निकलेगी और पाप भस्म होंगे। यही तो कर्मयोग का असली विज्ञान है ना। संन्यास मार्ग में लोग घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कर्म छोड़ देंगे तो पाप नहीं बनेंगे। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन बाबा यहाँ प्रवृत्ति में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र रहने की बात कर रहे हैं। ये तो मुझे आज की आधुनिक तकनीक के VPN कनेक्शन की तरह लगता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति ऑफिस की मीटिंग में बैठा है, उसके हाथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चल रहे हैं, सामने दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया को लग रहा है कि वो उन्हीं के नेटवर्क का हिस्सा है।
लेकिन आंतरिक रूप से उस व्यक्ति का अपना निजी सर्वर, उसका अपना आध्यात्मिक वीपीएन सीधे शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। वो एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड टनल है। ये वीपीएन वाली बात इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब वो सुरक्षित टनल बन जाती है तो बाहर की दुनिया का तनाव, क्रोध, ईर्ष्या या कोई भी विकार रूपी वायरस आत्मा के उस निजी नेटवर्क में घुसपैठ नहीं कर पाता। हाँ, वायरस बाहर ही रह जाता है। इंसान बाहर से कर्म कर रहा है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह सुरक्षित और डिटैच्ड है। इसी निरंतर कनेक्शन की गर्मी से बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर की पुरानी खाद चलती है, पुराने पाप भस्म होते हैं। और इसके साथ ही कर्मों का रिटर्न भी कैसे कई गुना बढ़ जाता है, ये भी मुरली में बहुत स्पष्ट है। बाबा कहते हैं कि जो डायरेक्ट दान करते हैं या गीता पाठशाला खोलते हैं, उन्हें 21 जन्मों का रिटर्न मिलता है। जी। अब साधारण दुनियावी सोच यहाँ सवाल उठा सकती है कि ऐसा क्यों? दुनिया में लोग अस्पताल बनाते हैं, अनाथालय खोलते हैं, उसका भी तो पुण्य मिलता है। फिर ये 21 जन्मों का हिसाब क्या है? इसे हम आध्यात्मिक कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, जब कोई दुनियावी दान करता है तो वो एक पुरानी गिरती हुई दुनिया की मरम्मत करने में अपना योगदान दे रहा है। उसका फल उसे मिलता है, लेकिन वो सीमित होता है, शायद एक जन्म के लिए। बात तो सही है। लेकिन जब कोई ईश्वरीय कार्य में, गीता पाठशाला खोलने में या आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में अपना समय या धन लगाता है, तो वो सीधे नई दुनिया के फाउंडेशन में निवेश कर रहा है। यानी वो क्रिएटर के कार्य में मददगार बन रहा है। बिल्कुल। नई दुनिया पूरे 21 जन्मों तक, यानी सतयुग और त्रेता युग तक चलती है, इसलिए उस बीज का फल भी पूरे 21 जन्मों तक मिलता है। धारणा के मुख्य बिंदु में बाबा इसी श्रेष्ठ प्रारब्ध को बनाने के लिए फॉलो फादर करने की बात करते हैं। जी। लेकिन इसी धारणा में एक ऐसी बात भी है जिस पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वो मानवीय स्वभाव को चुनौती देती है। कौन सी बात? बाबा कहते हैं कि ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए अंदर ही अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। और इसके साथ ही कर्म भोग को खुशी खुशी कर्म योग से चुकतू करना है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। अब इसे व्यवहारिक धरातल पर देखते हैं। जब किसी के शरीर में भयानक दर्द हो या जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा आर्थिक कष्ट आ जाए, उस समय नगाड़े कैसे बजेंगे? हाँ, दर्द में मुस्कुराना तो लगभग असंभव सा लगता है। बाबा की इस धारणा को हम असल जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? देखिए, ये आध्यात्मिकता की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। जब नसों में दर्द दौड़ रहा हो तो सारा ध्यान उसी जगह खिंच जाता है। लेकिन बाबा यहाँ दर्द को झुटलाने या उसे नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहे हैं। दर्द यानी पेन शारीरिक है, वो रहेगा, लेकिन पीड़ा यानी सफरिंग मानसिक है, जो उस दर्द के प्रति हमारे प्रतिरोध से पैदा होती है। बाबा उस प्रतिरोध को खत्म करने का नजरिया दे रहे हैं। तो ये नजरिया काम कैसे करता है? सोचिए, जब कोई इंसान एक बहुत लंबी थका देने वाली ट्रेन यात्रा पर होता है, 3 दिन का सफर है, ट्रेन में भीड़ है, भीषण गर्मी है, शरीर टूट रहा है। बाप रे। हाँ, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका आखिरी स्टेशन बस 10 मिनट दूर है और स्टेशन के बाहर उसका परिवार एक नई गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा है, तो अचानक क्या होता है? वो सारी थकान गायब हो जाती है। बिल्कुल, वो परेशानी मानसिक रूप से गायब हो जाती है। शरीर अभी भी उसी ट्रेन में है, लेकिन मन स्टेशन के बाहर पहुंच चुका है। यानी ये अंतिम जन्म है, ये स्मृति ही वो घोषणा है कि हमारा आखिरी स्टेशन आ गया है। एकदम सही। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि 84 जन्मों का ये लंबा थका देने वाला सफर अब पूरा हो गया है, अब हमें घर जाना है। ये एक विचार उस आध्यात्मिक वीपीएन को इतना शक्तिशाली बना देता है कि दर्द तो महसूस होता है, लेकिन उसमें से पीड़ा निकल जाती है। परम भोग का मतलब है कि कोई पुराना कर्ज है जो चुकतू हो रहा है। जब किसी व्यक्ति के सिर से लाखों का कर्ज उतर रहा होता है तो वो रोता नहीं है, उसे एक हल्की सी राहत महसूस होती है। हाँ, एक सुकून मिलता है। कर्म भोग को खुशी खुशी सहने का मतलब यही है कि अंदर ये सुकून हो कि चलो ये पुराना हिसाब चुकतू हुआ, आत्मा हल्की हो गई। कर्ज उतरने की खुशी, ये विचार सच में कष्ट सहने की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। और जब ये कर्ज उतर जाता है, आत्मा हल्की हो जाती है, तो वो अपने असली स्वरूप को प्राप्त करती है। इसी अधिकार की बात आज के वरदान और स्लोगन में की गई है। हाँ, वरदान बहुत शक्तिशाली है आज का। वरदान कहता है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी, प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं, ज्ञान सागर के बच्चे नौकरों की तरह मेहनत नहीं कर सकते जी। उन्हें नेचुरल योगी बनना है।
खोया पाया का खेल बंद कर पाना सो पा लिया का गीत गाना है। ये खोया पाया वाली बात मुझे बहुत चुभती है, क्योंकि ज्यादातर लोग आध्यात्मिकता को एक योयो डाइट की तरह जीते हैं। योयो डाइट? हाँ, मतलब आज बहुत अच्छा मेडिटेशन हो गया, ऐसा लगा जैसे सब कुछ पा लिया, और अगले ही दिन ऑफिस में किसी बात पर तनाव हो गया और लगा कि सब कुछ खो गया। ये पाने और खोने का खेल लगातार चलता रहता है। ये खेल इसलिए चलता है क्योंकि चेतना अभी भी एक भिखारीपन की स्थिति में है। मैं पा रहा हूं या मुझे पाना है, इस सोच के पीछे एक गहरा संघर्ष छिपा है। एक मेहनत है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी चीज है जिसे पकड़ कर रखना है, और अगर ध्यान हटा तो वो छूट जाएगी। लेकिन बाबा यहाँ अधिकार की बात कर रहे हैं। अच्छा। जब कोई राजकुमार अपने ही महल में सोफे पर बैठता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसे ये महल पाना है। वो उस महल का मालिक है, ये उसकी रग रग में बसा है। ये बालक सो मालिक की चेतना है। वाह, पाना था सो पा लिया। हाँ, ये वाकई संघर्ष का अंत है। ये पूर्णता की स्थिति है जहां योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि योगी जीवन एकदम नेचुरल हो जाता है। और ये नेचुरल स्थिति तभी आती है जब अंदर कोई शक या डाउट ना हो। यहीं पर आज का अव्यक्त इशारा जुड़ जाता है। बिल्कुल। अव्यक्त इशारे में बाबा निश्चय यानी फेथ के फाउंडेशन को मजबूत करने की बात करते हैं, ताकि सदा निर्भय और निश्चिंत रहा जा सके। इसमें कहा गया है कि स्वयं में, बाप दादा में और परिवार में फेथफुल बने। फेथफुल बनने से ही हर संकल्प, बोल और कर्म पावरफुल और सक्सेसफुल होगा। इन तीनों बातों का आपस में बहुत गहरा गणित है। वो कैसे? खुद पर निश्चय कि मैं वही महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अगर खुद पर शक होगा तो मालिकपन का नशा कभी नहीं चढ़ेगा। दूसरा, बाप दादा पर निश्चय कि मेरा हाथ स्वयं ज्ञान के सागर ने पकड़ा है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, परिवार में फेथफुल होना। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भगवान के साथ तो योग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने ही ईश्वरीय परिवार के सदस्यों के साथ खटपट चलती रहती है। और यही खटपट उस वीपीएन कनेक्शन को बार बार तोड़ती है। अरे हाँ, अगर परिवार के किसी सदस्य के प्रति मन में थोड़ा सा भी अविश्वास या खटास है, तो योग नेचुरल नहीं हो सकता, वो मेहनत बन जाएगा। आप ध्यान में बैठेंगे और आपको उसी व्यक्ति का चेहरा याद आएगा। बिल्कुल सही कहा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तीनों में, स्वयं, बाप और परिवार में पूर्ण निश्चय होता है, तब फाउंडेशन इतना पक्का हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकती। इंसान पूरी तरह निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विचार सागर मंथन के तारों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। जी। शुरुआत होती है अपने उन भौतिक ट्रेनिंग व्हील्स यानी चित्रों और आकारों को छोड़कर सीधे उस निराकार स्रोत से जुड़ने से। फिर हम 5000 साल के सृष्टि चक्र के महान नाटक को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि शांति इस हलचल वाली दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे परम धाम का स्वभाव है। बिल्कुल। फिर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में आते हैं, जहां हम कर्म करते हुए भी एक आंतरिक वीपीएन के जरिए बाबा से जुड़े रहते हैं। जब शरीर में कष्ट आता है तो हम आखिरी स्टेशन की याद से उस कर्म भोग के कर्ज को खुशी खुशी उतारते हैं। और अंततः हम उस खोया पाया के थका देने वाले संघर्ष से बाहर निकलकर पूर्ण निश्चय के साथ बालक सो मालिक के अपने नेचुरल और निर्भय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये सचमुच एक साधारण मानव चेतना को उठाकर ईश्वरीय चेतना तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल। और आज के इस विचार सागर मंथन को विराम देने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो मुरली में आया और जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा। बाबा ने मुरली में बताया कि होली और अन्य सभी त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं, वे वास्तव में इसी संगम युग के हैं। अब जरा एक पल रुककर इसकी गहराई में जाइए। आज दुनिया जिन त्योहारों को महज एक रस्म समझकर मना रही है, वे असल में वर्तमान समय में यानी इस संगम युग पर किए जा रहे आध्यात्मिक पुरुषार्थ की यादगारें हैं। दुनिया भविष्य में जिसकी पूजा कर रही है, वो वास्तव में वर्तमान में किया जा रहा कर्म है। क्या बात है। अगर ये बात पूरी तरह समझ आ जाए कि आज का हर एक कर्म भविष्य का एक त्योहार बनने वाला है, तो क्या कोई भी कर्म साधारण रह जाएगा? अगर ये पता हो कि आज जो विकार जलाए जा रहे हैं वे भविष्य की होलिका दहन का प्रतीक बनने वाले हैं, तो ये विचार हर पल की जागरूकता को किस हद तक बदल देगा? बिल्कुल, ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विचार सागर मंथन को यही संपन्न करते हैं। 13 मार्च
2026 की शिव बाबा की मुरली के अनमोल रत्नों को इतनी गहराई से समझने के लिए ओम शांति। ओम शांति।